في شارع في محيط مفترق الغفري صاروخ استطلاع الآن استهدف هذه البناية السكنية هنا كما تشاهدون. शहीद في هذا المكان وشهيد هنا. هذا هو المشهد। साथियों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप जहां भी होंगे खैरो आफियत से होंगे। आज हम फिलिस्तीन को लेकर आई एक नई रिपोर्ट पर विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। इजराइल का वॉर क्राइम, गजा के लोगों पर भुखमरी, अमेरिका की मदद से इजराइल का सीज फायर के बाद भी नरसंहार। तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक। आप देख रहे हैं SD24। मैं ह्यूमेरा कुरैशी। फिलिस्तीन में दोबारा अनाज की किल्लत से जूझ रहे लोग, खाने पानी के साथ दवाइयों की किल्लत से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ऐसे में राहत पहुंचाने वाली टीमों पर इजराइल हमले कर उन्हें सामूहिक कब्रों में दफना रहा है। उनके वाहनों को तोड़कर बुलडोजर से मिट्टी में मिलाकर अपराध छिपा रहा है। ऐसे में सारी दुनिया अपनी बीन और अपनी ही डपली बजाते हुए अमेरिका के सामने नाच रही है। कोई डॉलर बचाने लगा है तो कोई तेल बचाने लगा है, कोई साग बचाने लगा है तो कोई तख्त बचाने में लगा है। मगर गजा को ईरान अमेरिका जंग ने भुला दिया है। जब से ईरान अमेरिका की जंग शुरू हुई, फिलिस्तीन में हमले बढ़े, किल्लत में इजाफा हुआ और दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए ईरान से जंग शुरू की गई और इस तरह से दुनिया ने गजा को भुला दिया। साथियों, SD24 न्यूज़ को 15 मई से मिलने वाला फाइनेंशियल सपोर्ट और YouTube के सभी सोर्सेज से जमा इमदाद हालात को देखते 27 मई को UNRWA में जमा की जाएगी। उन सभी मान्यवरों का शुक्रिया जिन्होंने छोटे बड़े अमाउंट से सपोर्ट किया और हमेशा करते आए हैं और उम्मीद है हमें सपोर्ट करते रहेंगे। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक विस्तृत जांच में 23 मार्च को गजा में हुए उस हमले की नई और गंभीर जानकारी सामने आई है, जिसमें इजरायली सेना की गोलीबारी में 15 लोगों की मौत हो गई थी। शहीदों में ज्यादातर पैरामेडिक, राहत कर्मी और बचाव दल के सदस्य थे, जो एम्बुलेंस और दमकल गाड़ियों के माध्यम से घायल नागरिकों की सहायता करने पहुंचे थे। रिपोर्ट के मुताबिक अखबार को 15 में से 14 शहीदों की ऑटोप्सी रिपोर्ट मिली है। इन मेडिकल रिपोर्टों से इशारा मिलता है कि ज्यादातर पीड़ितों को बेहद करीब से कई गोलियां मारी गईं। ज्यादातर लोगों की मौत सिर, सीने या पीठ में गोली लगने से हुई। 4 लोगों को सीधे सिर में गोली मारी गई थी, जिससे यह आशंका और गहरी हो गई है कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया। ऑटोप्सी रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि जिन लोगों को गोली मारी गई वे सभी खुले तौर से मेडिकल और राहत सेवाओं से जुड़े हुए थे। उन्होंने मेडिकल यूनिफॉर्म पहन रखी थी और जिन वाहनों में वे सफर कर रहे थे उन पर सायरन और पहचान के निशानात मौजूद थे। इसके बावजूद उन पर गोलीबारी की गई। मृतकों में पैरामेडिक्स, दमकलकर्मी और एक यूनाइटेड नेशंस कर्मचारी शामिल था। ये सभी उस समय राहत और बचाव कार्य में लगे हुए थे जब हमला हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने शुरुआत में इस घटना को लेकर अलग दावा किया था, लेकिन बाद में जब मौकाए वारदात से जुड़े वीडियो और अन्य सबूत सामने आए तो उसके शुरुआती बयान पर सवाल उठने लगे। इसके बाद इजराइल ने हमले की जिम्मेदारी स्वीकार की। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। मानवाधिकार संगठनों और कई देशों ने सवाल उठाया है कि यदि पीड़ित साफ तौर से राहत कर्मी थे तो उन पर इतनी घातक कार्रवाई क्यों की गई। रिपोर्ट में एक और गंभीर आरोप यह लगाया गया है कि हमले के बाद इजरायली सैनिकों ने मैयतों की लाशों को सामूहिक कब्र में दफना दिया। साथ ही एम्बुलेंस, दमकल गाड़ी और संयुक्त राष्ट्र के वाहन को भी कथित तौर पर बुलडोजर से कुचलकर मिट्टी में दबा दिया गया। इस दावे ने युद्ध के दौरान मानवीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के पालन को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत मेडिकल टीमों, राहत कर्मियों और उनके वाहनों को विशेष सुरक्षा प्राप्त होती है। घटना के बाद कई मानवाधिकार संगठनों ने स्वतंत्र जांच की मांग की है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ऑटोप्सी रिपोर्ट और प्रत्यक्ष साक्ष्य सही पाए जाते हैं तो यह मामला युद्ध अपराधों की श्रेणी में आ सकता है। गजा में जारी संघर्ष के बीच यह घटना एक बार फिर उन सवालों को सामने ला रही है कि युद्ध क्षेत्रों में राहत कर्मियों और नागरिकों की सुरक्षा किस हद तक सुनिश्चित की जा रही है। तो ये थी
आज की अहम जानकारी और चुनिंदा खबरें मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD24।